नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिलॉसफी की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें तीसरा सेशन शुरू करने वाले हैं। आप ये बताएं कि प्रत्यक्ष के हिसाब से पृथ्वी गोल दिखती है, चपटे दिखती है? चपटे दिखती है। पृथ्वी चक्कर काट रही है या सूर्य चक्कर काट रहा है? सूर्य काट रहा है। अगर आप किसी जादूगर के चक्कर में पड़ गए, मैंने कई बार जादूगरों से मतलब मुलाकात तो ज़्यादा नहीं लेकिन देखा, कोई शो देखा। एक बार तो मैं अड़ गया कि इसके पोल खोल के रहूंगा। सोचिए, एकदम जमीन पे बैठा है, चादर बिछा रखी है और चादर के नीचे कुछ नहीं है, एकदम जमीन है, उस पर चादर बिछाई मेरे सामने। फिर उसने कुछ हाथ डाला अंदर, अंदर से कबूतर निकाल दिया और मैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, पलक भी नहीं झपका रहा था कि इसको पकड़ लूंगा आज मैं किसी तरह से। अच्छा, वो भी देख रहा था इस भाव को मेरे। उसने कबूतर निकाला, बोला आप चौंक गए? मैंने कहा हाँ, चौंक गया। फिर मेरे मजे लेने के लिए 5 और निकाल लिए कबूतर उसने उसी के अंदर से। अब मैं जानता हूं कि ये ट्रिक है, पर मेरी आंखें, मेरी प्रत्यक्ष क्षमताएं पकड़ नहीं पा रही हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष क्षमताएं भी तो सीमित होती है ना। आप कोई जादू देखेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे आप भी। तो प्रत्यक्ष को अंतिम प्रमाण मानने में खतरा सिर्फ ये है कि प्रत्यक्ष करने वाला कितना जागरूक है, कितनी ट्रिक्स समझ पाता है। जितने जादूगर सब ट्रिक्स करते हैं पर हम नहीं पकड़ पाते हैं। मेंटलिज्म आजकल एक नया खेल है। ऐसे लोग मिलेंगे, वो आपका पासवर्ड या आपके दिमाग में क्या चल रहा है बोल के बता देंगे, स्पेलिंग बता देंगे। ये ट्रिक है। वो आपकी आंखों के झपकने के भाव से, चेहरे के मूवमेंट से इतनी रिसर्च कर चुके हैं कि हर चेहरे के मूवमेंट के लिए एक लेटर या एक नंबर उन्होंने डिकोड कर रखा है, उससे पहचान जाएंगे। तो प्रत्यक्ष करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए केवल अपने प्रत्यक्ष पे भरोसा मत कीजिए। हमसे समझदार लोगों के प्रत्यक्ष हमसे बेहतर हो सकते हैं, इस पर भी भरोसा होना चाहिए। बाकी जो पुनर्जन्म की बात है, वो जब पुनर्जन्म पे बात करेंगे तो देखेंगे। इसमें सुपरनेचुरल पावर्स की बात तो एक जगह, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जो संकेत करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ध्यान रखो, जब हम कहते हैं पुनर्जन्म हो सकता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आत्मा ही पुनर्जन्म हो रहा होगा। पुनर्जन्म के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो साबित कर रहे हैं, केवल एक बात साबित कर रहे हैं कि इस छोटे से बच्चे को कुछ ऐसी जानकारियां पता हैं जो आज से कुछ साल पहले एक मरे हुए व्यक्ति के पास थी, किसी और के पास थी नहीं। प्रश्न केवल इतना है कि वो इंफॉर्मेशन इसके पास कहां से आई, और वो इंफॉर्मेशन इसके पास आने के बहुत सारे विकल्पों में से एक है कि पुनर्जन्म हुआ हो। यह भी तो हो सकता है कि एंटेंगलमेंट हो, इंफॉर्मेशन पहुंच गई हो। तो पुनर्जन्म एक हाइपोथेसिस है कि ये इंफॉर्मेशन जो किसी और तरीके से नहीं पहुंच सकती है, शायद इस तरीके से पहुंची हो। बात करेंगे, इससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए पुनर्जन्म पे, उनकी बात करेंगे। सर, मेरा नाम शक्ति है और मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे हमने इतने सारे पढ़े, फिलोसफर पढ़े, समझे, तो इसमें सर शरीर को हम जड़ मान रहे हैं और मन को चेतन। हाँ। तो किस फिलॉसफी को हम पढ़ें? मैं पढ़ने के संदर्भ में जानना चाह रही हूँ कि जिसमें कि हम ये समझ पाएं कि शरीर और जड़ जो चेतना है उसका बैलेंस क्या है, या इस विषय में अगर हम पढ़ना चाहें किस फिलॉसफर को पढ़ें? मैं क्या चीज़ जो अब तक बता रहा हूँ उसमें ना, शरीर तो शरीर है ही, वो तो भौतिक है ही। जो मन है उसको लेके डाउट है। कुछ लोग मानते हैं कि मन छठी इंद्रिय है और